अस्सलामुअलैकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेरेंड के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर हम जो हमारा जेरेंड है इसको पोजेसिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और कौन सी सिचुएशन में हम इसे पोजेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, या पोजेसिव फॉर्म ऑफ जो जेरेंड है ये क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। व्हेन अ जेरेंड इज प्रेसीडेड बाय अ नाउन और प्रोनाउन इट मस्ट बी इन द पोजेसिव फॉर्म। जब भी जो आपका जेरेंड है उससे पहले कोई नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है तो फिर हम इसे पोजेसिव फॉर्म में रखेंगे। पोजेसिव फॉर्म मतलब जैसे अलीज, नवीज, माई, हिज, हर, यूर, आर, देयर एटसेट्रा। तो अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे दे इंसिस्टेड ऑन आर बीइंग प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे बेसिकली प्रोनाउन जो है ये इसको जो है प्रोसीड कर रहा है आपका जो जेरेंड है। तो चूंकि ये यहाँ पे प्रोनाउन है तो इसलिए यहाँ पर ये पोजेसिव फॉर्म आ गई है, आर बीइंग प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए, आई होप यू विल अप्रिशिएट माई अचीविंग दिस मेडल। अब यहाँ पे भी प्रोनाउन है तो लिहाजा इसके लिहाज से माई अचीविंग यानी पोजेसिव फॉर्म आ गई आपकी जेरेंड की। दे परसिस्टेड इन नुवीड्स प्लेइंग विद देम। तो यहाँ पे भी प्रोनाउन है तो इसलिए पोजेसिव फॉर्म है नुवीड्स प्लेइंग। नेक्स्ट है, वी नो अली स्टेइंग देयर and they dislike their officers interfering in their personal matters। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जांपल्स में हमारा जो जेरेंड है उससे पहले या कोई नाउन है या फिर नाउन है तो इसलिए हमने इसे पोजेसिव फॉर्म में लिखा है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है, वो जहन में आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। However, this rule is not strictly observed in case of स्पोकन एंड इनफॉर्मल इंग्लिश। यानी जब आप इनफॉर्मली बात कर रहे हैं या स्पोकन इंग्लिश के अंदर इतनी बारीकी में हम नहीं जाते तो उसमें हम ज़रूरी नहीं है कि इसको पोजेसिव फॉर्म में लिखें। यानी कि द नाउन एंड प्रोनाउन प्रीसीडिंग द जेरेंड मे बी इन एक्यूजेटिव केस रेदर देन पोजेसिव। यानी हम इसे ऑब्जेक्टिव केस में या एक्यूजेटिव केस में लिख सकते हैं बजाय इसके कि हम इसे पोजेसिव फॉर्म में लिखें यानी इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर। तो ऑब्जर्व अदर कंस्ट्रक्शंस ऑफ द अबव सेंटेंसेस विदाउट जेनेटिव और पोजेसिव केस। तो आप देख सकते हैं कि अभी यही जो कंस्ट्रक्शंस हैं, यही सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम पोजेसिव फॉर्म के अलावा लिखेंगे। तो इसमें इनफॉर्मल इंग्लिश में आपका ये भी चल सकता है। यानी बहुत ज़्यादा आप फॉर्मल जब बात करें तो फिर आपको इस रूल को फॉलो करने की ज़रूरत है, वरना कोई इसकी इतनी ज़रूरत नहीं। यानी आप कह सकते हैं कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोनों सिचुएशंस का। तो जब भी देखते हैं दे इंसिस्टेड ऑन अस बीइंग प्रेजेंट इन द क्लास। अब वहां पे देख सकते हैं कि आर है, यहाँ पे अस है, यानी ऑब्जेक्टिव केस आ गया। इसी तरह आई होप यू विल अप्रिशिएट मी अचीविंग दिस मेडल, वहां पे माई था, यहाँ पे मी आ गया। ये जरा कंपेयर भी करते हैं इसको साथ। इसी तरह दे परसिस्टेड इन नवीद प्लेइंग विद जो है देम। अब नवीद था तो यहाँ पे ये, वहां पे पोजेसिव फॉर्म था, यहाँ पे पोजेसिव फॉर्म नहीं है। वी नो अली स्टेइंग था वहां पे, यहाँ पे सिंपल अली स्टेइंग देयर। इसी तरह दे डिसलाइक देयर, वहां पे ऑफिसर्स था, यहाँ पे सिंपल ऑफिसर है, दे डिसलाइक देयर ऑफिसर इंटरफेयरिंग इन देयर पर्सनल मैटर्स। तो आप देख सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर वही है, कंस्ट्रक्शन वही है, लेकिन पोजेसिव फॉर्म हमने यूज नहीं की जेरेंड की। अच्छा, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें आपने जेरेंड को यूज नहीं करना, ये स्ट्रिक्ट रूल है। However, under following situations, the gerund in the possessive case is not used। हाँ जी, वो कौन कौन सी सिचुएशन है जी। पहले नंबर पे है when a gerund denotes a lifeless thing। जब ये किसी lifeless thing को यानी किसी बेजान चीज को जाहिर कर रहा है तो फिर आपने उसके साथ बिल्कुल पोजेसिव फॉर्म यूज नहीं करना, बेजान चीज के साथ नहीं करना। जैसे कि there is a little chance of flight arriving late। तो यहाँ पे अगर आप ये कर लेंगे देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ फ्लाइट्स, यानी यहाँ पे आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये क्योंकि बेजान ऑब्जेक्ट है तो इसमें आपने इसको पोजेसिव फॉर्म में नहीं लिखना। देयर इज अ चांस ऑफ ट्रेन बीइंग लेट, तो ट्रेन्स करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह आई होप द शिप रीचिंग सून। नेक्स्ट है व्हेन अ प्लूरल नाउन प्रीसीडिंग अ जेरेंड एंड्स इन एस इट्स नॉट एक्सप्रेस्ड इन पोजेसिव केस। जी, तो हमने रूल क्या पढ़ा है कि जब आपका जो जेरेंड है उसे कोई नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्रीसीड कर रहा है तो आपने जेरेंड को पोजेसिव फॉर्म में लिखना है। लेकिन अगर कोई ऐसा नाउन जो कि प्लूरल है और उसके आखिर में एस आ रहा है, ठीक है ना, नॉर्मली हम प्लूरल नाउन के आखिर में एस लिखते हैं, कुछ प्लूरल नाउन ऐसे हैं जिनके आखिर में एस नहीं आता। ऐसा प्लूरल नाउन जिसके आखिर में एस आ रहा है, अगर वो प्रीसीड कर रहा है, पहले आ रहा है जेरेंड से, तो फिर आपने बिल्कुल भी उसको पोजेसिव फॉर्म में नहीं लिखना। जैसा कि वी लाइक द स्टूडेंट्स रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पे वी लाइक द स्टूडेंट्स तो वैसे वो अजीब सा लगेगा,
तो एस आ गया तो फिर आपने अपोस्ट्रोफी एस मजीद ऐड नहीं करना, पोजेसिव फॉर्म नहीं बनानी। दे वांट द बॉयज बीइंग प्रेजेंट, बॉयज नहीं आएगा। आई वांट द ऑफिशियल्स बीइंग ऑनेस्ट। आप देख सकते हैं कि जो आपका जेरेंड है, इससे पहले वाला जो आपका नाउन है वो प्लूरल है और उसके आखिर में एस आ रहा है, तो लिहाजा हमने इनको पोजेसिव फॉर्म में यूज नहीं किया। नेक्स्ट है जी, तीसरी ऐसी कौन सी सूरत हाल है जब हमने पोजेसिव फॉर्म में यूज नहीं करना जेरेंड को, ये है when a gerund is used in the passive form, the noun or pronoun is written in the nominative or subjective case instead of possessive। हाँ, तो ये सिंपल है। जब हम पैसिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं जेरंड को, तो फिर जो नाउन या प्रोनाउन है उसे आपने सिंपली नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस के अंदर लिखना है। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसमें हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है उसके लिहाज से हमने जेरंड को देखना है थोड़ी डिटेल में, तो वो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना ही जहन में रखें कि जो आपका अगर पैसिव वॉइस के अंदर है, आपका जो जेरंड है पैसिव फॉर्म के अंदर है, तो फिर आपने क्या करना है कि जो उससे पहले नाउन आ रहा है या फिर नाउन आ रहा है उसे आपने नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में लिखना है। जैसे he was being suspended from job, Alia was being sent to boarding house, the boys were being taught a subject। अब यहाँ पे देख लें आप, ही है, आलिया है, बॉयज है, ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के अंदर यूज हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जेरेंड जो है ये पैसिव फॉर्म में यूज हुआ है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके याद रखने वाला, वो ये है द जेरेंड ऑफ वर्ब्स which denote a physical activity can be used after the word going। ऐसे जेरेंड्स यानी ऐसे वर्ब्स जो हैं जो किसी फिजिकल एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे वर्ब्स जो किसी फिजिकल एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके जेरेंड को हम इस तरह से यूज करते हैं कि अगर उनसे पहले हम गोइंग लगा देंगे तो मैसेज बड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आसिफ इज क्लीनिंग हिज पिस्टल, ही इज गोइंग शूटिंग नेक्स्ट वीक। तो ये शूट से शूटिंग हो गया, जेरेंड हो गया, और ये इससे पहले हमने गोइंग लगा दिया, यानी आसिफ अपने पिस्तौल को साफ कर रहा है, अगले हफ्ते जो है वो शूटिंग के लिए जा रहा है या शूटिंग करने लगा है।